आपको वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दूंगा। शेंगन वीज़ा जो कि आपको 27 कंट्रीज विजिट करने का मौका देता है। आई थिंक दुनिया में कोई भी और ऐसा वीज़ा नहीं जो कि आपको इतने कंट्रीज को विजिट करने का मौका दे। तो आए देखते हैं कि शेंगन वीज़ा क्या है और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शेंगन वीज़ा है क्या। शेंगन वीज़ा आपको परमिशन देता है कि आप शेंगन जोन के 27 कंट्रीज को विजिट करें। शेंगन वीज़ा होल्डर 3 मंथ्स के दौरान 90 डेज शेंगन जोन में रह सकते हैं और 27 कंट्रीज को विजिट कर सकते हैं। शेंगन वीज़ा के लिए आपको करीबी वीज़ा सेंटर या एम्बेसी में एप्लीकेशन डालनी होती है। कुछ ऐसे वीज़ा सेंटर्स हैं या एम्बेसीज हैं जो कि एक से ज़्यादा कंट्रीज़ की एप्लीकेशन को हैंडल करती हैं। अगर हम फीस की बात करें तो एडल्ट के लिए जो फीस है वो 80 यूरोस है, 6 से 12 साल के बच्चों की जो फीस है वो 40 यूरोस है और 6 साल से कम उम्र के बच्चों की कोई फीस नहीं। शेंगन वीज़ा कब अप्लाई करना चाहिए? जब आपका ट्रैवल करने का प्रोग्राम हो तो ट्रैवल करने से एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स बिफोर आप शेंगन वीज़ा की एप्लीकेशन डालें। उसकी वजह यह है इतने टाइम में आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का कोई रिस्पॉन्स आ जाएगा। अगर आप कम टाइम देंगे तो हो सकता है कि आपका ट्रैवल डेट आ जाए जिस पे आपने फ़्लाइट बुकिंग की हुई हो और आपके वीज़ा का रिप्लाई ना आए और आपको फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको कैंसिलेशन चार्जेस भी पे करने होंगे। इसलिए बेहतर है कि इतना टाइम आप दें वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए कि आपके ट्रैवल करने से पहले आपकी वीज़ा एप्लीकेशन का रिप्लाई आ जाए। शेंगन वीज़ा में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाते हैं, उनके रिजेक्शन रेट भी कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन बहुत से ऐसे कंट्रीज भी हैं शेंगन जोन में जो कि जल्दी वीज़ा प्रोसेस करते हैं क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेशन उनके एम्बेसीज में कम है। आप ये स्क्रीन पर लिस्ट देख रहे हैं, ये कंट्रीज जो हैं वो शेंगन जोन बनाते हैं, 27 कंट्रीज हैं। अगर आप एक से ज्यादा कंट्रीज को विजिट करना चाहते हैं, आप वीजा के लिए उस कंट्री के एम्बेसी में अप्लाई करेंगे जहां पर कि आप ज्यादा टाइम गुजार रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप 3 कंट्रीज को विजिट करते हैं, एक कंट्री में आप 2 वीक्स लगाते हैं, बाकी 2 कंट्रीज में 1-1 वीक लगाते हैं, तो आप उस कंट्री की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे जहां कि आप 2 वीक्स लगा रहे हैं। अगर आप मुख्तलिफ कंट्रीज को विजिट कर रहे हैं और हर कंट्रीज में सेम टाइम लगा रहे हैं तो फिर आप एप्लीकेशन उस कंट्री की एम्बेसी को देंगे जहां कि आप सबसे पहले लैंड होंगे अपने विजिट के लिए। मैं आपको कुछ ऐसे कंट्रीज का बताता हूं जहां पर के लोग कम वीज़ा एप्लीकेशंस डालते हैं और उनका प्रोसेसिंग टाइम भी कम है और उनके रिजेक्शन रेट भी कम है। सबसे पहले जो कंट्री है वो है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग जो है वो नॉर्दर्न EU का एक कंट्री है और यहाँ पर अगर हम बात करें 2021 की, 2021 में यहाँ 2400 एप्लीकेशंस आई थी, 2400 एप्लीकेशंस आई थी पूरे साल में और उनका जो रिजेक्शन रेट था वो सिर्फ 1.2% था। दूसरे नंबर पे है स्लोवेकिया। स्लोवेकिया में 2021 में तकरीबन नियरली 4000 एप्लीकेशंस डाली गई थी और उनका जो रिजेक्शन रेट था वो था तकरीबन 2.7%। नंबर 3 पे है लिथुआनिया। लिथुआनिया में 2021 में 25,000 एप्लीकेशंस डाली गई और उनका जो रिजेक्शन रेट था 2.8%। नंबर 4 पे है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक में 2021 में तकरीबन 2,08,000 एप्लीकेशंस डाली गई और उनका रिजेक्शन रेट था तकरीबन 3.3%। नंबर 5 पे है लटविया। लटविया में 2021 में तकरीबन 16,000 एप्लीकेशन डाली गई और उनका रिजेक्शन रेट था 3.5%। नंबर 6 पे है एक खूबसूरत मुल्क फिनलैंड। फिनलैंड में 2021 में 61,000 एप्लीकेशन डाली गई और इनका रिजेक्शन रेट था 4.7%। नंबर 7 पे है हंगरी। हंगरी में 2021 में तकरीबन 70,000 एप्लीकेशन डाली गई और उनका रिजेक्शन रेट था 4.8%। नंबर 8 पे है एस्टोनिया। एस्टोनिया में 2021 में तकरीबन 40,000 एप्लीकेशंस डाली गई, इनका रिजेक्शन रेट था 5.4%। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको एप्लीकेशन के साथ लगाने चाहिए। 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सब वीज़ा एप्लीकेशंस के साथ लगते हैं और दूसरे किस्म के डॉक्यूमेंट वो होते हैं जो कि वीज़ा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आता है एप्लीकेशन फॉर्म
जो कि आप फिल करते हैं, उसमें अपनी डिटेल्स डालते हैं। उसके बाद आप अपनी फीस पे करते हैं। फीस पे करने के बाद आपको रसीद मिलती है, उस रसीद को प्रिंट कर लें। अपने करीब तरीन जो एम्बेसी है या वीज़ा सेंटर है वहाँ पर आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। अपॉइंटमेंट के दौरान आपसे बायोमेट्रिक लिया जाता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म लिया जाता है। स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। पासपोर्ट कम से कम 3 to 4 मंथ्स की वैलिडिटी होनी चाहिए या इससे ज़्यादा हो। इससे कम की वैलिडिटी पे पासपोर्ट आमतौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इसके बाद आपके 2 फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं। फोटोग्राफ्स की स्पेसिफिक मेजरमेंट्स हैं। आमतौर पर 34 by 44 mm की पिक्चर्स होनी चाहिए, लेकिन जब आप अप्लाई करें तो अपने एप्लीकेशन में फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशंस देख लें कि क्या साइज आपको चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको चाहिए वो आपकी रिटर्न फ्लाइट की बुकिंग। रिटर्न फ्लाइट की बुकिंग के साथ साथ आपको आइटनरी भी अटैच करना होता है कि आप कौन कौन से मुल्क में कहाँ कहाँ रहेंगे। आइटनरी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना स्ट्रॉन्ग कवरिंग लेटर बनाएंगे उतने ही आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर आपको पर्सनली नहीं जानता, वो कवरिंग लेटर पढ़कर ही ये डिसाइड कर सकता है कि आप कौन हैं, कहाँ कहाँ विजिट करना चाहते हैं, आपके विजिट का पर्पस क्या है और कहाँ कहाँ आप स्टे करेंगे। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि एक स्ट्रॉन्ग कवरिंग लेटर अटैच करें अपनी एप्लीकेशन के साथ। जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है आपकी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। आपको ये प्रूफ करना है कि आप अपने आप को फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर सकते हैं। अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो फिर आप उनकी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर आप खुद अपने आप को स्पॉन्सर कर रहे हैं तो अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। बैंक स्टेटमेंट 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, कोई फैमिली मेम्बर है, कोई फ्रेंड है, तो उस सूरत में आप उनका स्पॉन्सरशिप लेटर भी साथ लगाएंगे। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स डॉक्यूमेंट साथ लगाएंगे जिनमें कि आपके एम्प्लॉयर की तरफ से लेटर हो सकता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आप साथ लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आपने फ़ी पे की थी अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त, उसका प्रूफ लगाएंगे साथ कि आपने फ़ी पे कर दी है। ये तो थे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट। अब जो वीज़ा स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिए आपको अपने वीज़ा की कंडीशंस देखनी है कि आपकी वीज़ा के क्या कंडीशंस हैं और आपकी वीज़ा के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। शेंगन वीज़ा 4 तरह का होता है। नंबर 1 पे है ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा आपको परमिशन देता है कि आप शेंगन जोन से ट्रांजिट करके अपने ऑनवर्ड ट्रैवल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी थर्ड कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और आपका ट्रांजिट शेंगन जोन में आ रहा है। दूसरी तरह का जो शेंगन वीज़ा है वो है शॉर्ट टर्म वीज़ा, जो कि 5 दिन या इससे कम के लिए मिलता है। ये उस सूरत में होता है कि अगर आप कोई मीटिंग अटेंड करना जा रहे हैं जो कि 1 या 2 दिन की है, या फिर आप कोई एग्जीबिशन अटेंड करना जा रहे हैं जो कि कुछ दिनों की है, तो उसके लिए आपको ये शॉर्ट टर्म वीज़ा मिलता है जो कि 5 दिन या इससे कम का होता है। तीसरी तरह का वीज़ा है जो कि 90 डेज या उससे कम के लिए मिलता है, और ये आमतौर पे टूरिस्ट वीज़ा होता है। टूरिस्ट वीज़ा सिंगल एंट्री भी हो सकता है, डबल एंट्री भी हो सकता है और मल्टीपल एंट्री भी हो सकता है। चौथी टाइप की जो शेंगन वीज़ा है वो है लॉन्ग टर्म वीज़ा, जो कि 90 डेज से ज़्यादा के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए होता है जो कि शेंगन जोन में या तो जॉब करते हैं या वहाँ पर स्टडी के लिए जाते हैं, तो उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए ये वीज़ा इशू किया जाता है। डिपेंड करता है कि वो कितना टाइम शेंगन जोन में रहेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि आज की वीडियो में मैंने आपसे शेयर की। आई होप कि आपको ये यूज़फुल लगी होंगी। अगर आपको ये यूज़फुल लगी हैं तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे इसी तरह की यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लेके आपके सामने आऊँगा। थैंक यू कि आपने आज का वीडियो पूरा देखा। तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में।